हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विथ लहरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से किस त्योहार के साथ प्रभात फेरी संबंधित है? आपका ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी गांधी जयंती, ऑप्शन डी गुरु पर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु पर्व। गुरु पर्व के दिन प्रभात फेरी निकाला जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस नृत्य में योगदान के लिए शंभू महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कथक। कथक नृत्य के लिए शंभू महाराज को पद्मश्री दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन ए आर एन टैगोर, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी जी के गोखले, ऑप्शन डी एओ ह्यूम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? आपका ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? आपका ऑप्शन ए हिसामुद्दीन इबाज, ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन बलका, ऑप्शन सी मलिक अलाउद्दीन जानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मलिक अलाउद्दीन जानी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, सैंड्रोकोटस शब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थात सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंपारण एग्रोरियन समिति के सदस्यों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे? ऑप्शन ए एफ जी सलाई, ऑप्शन बी एल सी अडामी, ऑप्शन डी सी नारायण प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग बिहार में निवास करते हैं? ऑप्शन ए 5.28%, ऑप्शन बी 8.60%, ऑप्शन सी 2.88%,
ऑप्शन बी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8.60%। भारत की जनसंख्या के कुल 8.60% लोग बिहार में निवास करते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1912 में पटना में कांग्रेस का कितना हवा अधिवेशन आयोजित किया गया था? ऑप्श ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तब वर्ष 1912 ईस्वी में पटना में कांग्रेस के 27वां अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, आईने ए अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितनी सरकारों में विभाजित था? ऑप्शन ए 6 सरकारों में, ऑप्शन बी 7 सरकारों में, ऑप्शन सी 8 सरकारों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 सरकारों में। अगला प्रश्न, प्रतीत्य समुत्तवाद सिद्धांत का संबंध है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी वैष्णव संप्रदाय से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था? ऑप्शन ए 6 राजाओं को, ऑप्शन बी 7 राजाओं को, ऑप्शन सी 9 राजाओं को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया था। अगला प्रश्न, इनमें से किस शासक का संबंध भभुआ अभिलेख से है? ऑप्शन ए बल्लान सेन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेर शाह का संबंध भभुआ अभिलेख से है। अगला प्रश्न, इनमें से औसत कथन है? ऑप्शन ए बल सुंदरी मृदा की प्रकृति चूने की अधिकता के कारण क्षारीय होती है, ऑप्शन बी लाल तथा पीली मृदा का विस्तार पटना भागलपुर आदि जिलों में पाया जाता है, ऑप्शन सी लाल और पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट नीच तथा शिस्ट से होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल तथा पीली मृदा का विस्तार पटना भागलपुर आदि जिलों में पाया जाता है। यह कथन औसत है। अगला प्रश्न, इनमें से औसत कथन है? करैल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है, ऑप्शन सी बलथर मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करैल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, शैवाल मृदा का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैवाल मृदा का विस्तार बक्सर, पटना, जहानाबाद सभी जगह में पाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किन जिलों में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।